हेलो प्यारे डियर प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज भैया लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक केमिस्ट्री का। आज हम करेंगे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस और उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्र, फ्रेंड को सभी को सेंड कर दीजिए ताकि वो इस टॉपिक से वांछित ना रहे। तो चलते फिर चलने से पहले आज एक मोटिवेशन लाइन के साथ और एक जज्बे के साथ हम एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन ये है कि स्टोरी और स्टेटस पर सपनों का जिक्र तभी होगा मेरे दोस्त। स्टोरी और स्टेटस पर सपनों का जिक्र तभी होगा कि जिस दिन हमारा सपना सपना नहीं बल्कि हकीकत में देखने को मिलेगा। हकीकत में देखने को मिलेगा। तो अब हम करते हैं हमारा आज का टॉपिक, यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में हम करेंगे अध्ययन। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये 10वीं कक्षा में भी आती है और 12वीं जो बच्चा साइंस से बिलोंग करता है उसमें ये पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है। बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने पाए जाते हैं वर्ग, यानी कि वर्ग की बात करें पहले। वर्ग तो वर्ग होते हैं एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ वर्ग देखने को मिलते हैं और 118 तत्व होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। और सबसे पहले खोजा गया एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रकृति में हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट खोजा गया, जो कौन से ब्लॉक में आता है, जो एस ब्लॉक में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सभी ब्लॉक के बारे में। पहला ब्लॉक आता है हमारा एस ब्लॉक। इस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? पहला आता है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है राइबोडियम और उसके बाद आता है सीजियम और उसके बाद आता है फ्रेमियम। अब इस चीज की आपको ट्रिक बताता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो ट्रिक ये है कि हे का मतलब होता है हे ली ना की रब से फरियाद। एक मुसलमानी जात की एक महिला है या एक लड़की है जिसका नाम है हेलिना। देखो, हे का मतलब था हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन। हे ली ना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइबोनियम, सिजीरियम, फ्रेडियम, यानी कि फ्रेंसियम। मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाम, आप नोट कर लीजिए। हाइड्रो हाइड्रोजन होता है पहला हमारा एलिमेंट और दूसरा आता है हमारा लिथियम। लाइट चली गई इसलिए बहुत ही गर्मी पड़ रही है। उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है प्यारे बच्चों पोटेशियम। पोटेशियम उसके बाद आता है राइबियम रोबेडियम रोबेडियम रोबेडियम। उसके बाद आता है सीजियम, उसके बाद आता है फ्रेंसियम। ये एलिफेंट के नए में आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, ये एस ब्लॉक का है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे आता है हमारा बेरेलियम बेरेलियम बेरेलियम। उसके बाद आता है मैग्नीशियम।
इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उसके बाद आता है कैल्शियम। उसके बाद आता है कैल्शियम। उसके बाद आता है स्ट्रोनियम, ये क्या है नाम, स्ट्रोनियम। उसके बाद आता है बी ए यानी कि बेरेलियम, बेरेलियम। ब्रोमीन, 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 हाँ। उसके बाद आता है आर ए, रेडियम, रेडियम, रेडियम। ये नाम है। एस ब्लॉक के एलिमेंट आपको इतने ही देखने को मिलते हैं। अब इसकी ट्रिक पता करते हैं कि सर हमें तो याद नहीं होता। भैया हमें तो याद नहीं होता आवर्त सारणी के ब्लॉक, आवर्त सारणी के एलिमेंट। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यार कि बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा बी से होता है बेटा। बेटा मांगे, मांगे क्या मांगे, कार स्कूटर बाप, बाप राजी हो रहा है यार, राजी, बाप राजी, बाप हो रहा है राजी, सॉरी राजू लिख दिया मैंने, राजी। तो ये है आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट। आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये एलिमेंट समझ आ चुके हैं। आप नोट कर लीजिए। पहला आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रागियम, सीजियम, फ्रेनियम। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, ब्रोमीन और आइडियम। तो आप देख रहे हैं ना, ये नोट कर लीजिए एस ब्लॉक के एलिमेंट, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं एस पी के ब्लॉक में, पी ब्लॉक में हम चलते हैं। पहला हो गया हमारा ब्लॉक कंप्लीट। कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना ताकि आपको मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा वहां। उसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक सबसे बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट। तो पहला आता है हमारा पी ब्लॉक में एलिमेंट की बात करें, यहाँ नोट लिख देता हूँ। ट्रिक भी लिख देता हूँ हाथ में। तो लाइट आ चुकी है। उसके बाद सीजियम, सीजियम। नोट करते रहिए मेरे साथ। इसकी भी ट्रिक लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। कौन सी गीता, सीता, कौन सी स्नेहा, स्नेहा, प्रभा, प्रभा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार हो गए भैया, बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। एसीडी नेपाल, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टी को, ओल्ड स्टाइल से टी को, ओल्ड स्टाइल से टी को। है फरियाद कल बार आई आंटी।
तो पहले हम इतने एलिमेंट देख लेते हैं, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है प्यारे डियर प्यारे बच्चों, तो पहला आता है पी ब्लॉक में एलिमेंट हमारा, यानी कि पी ब्लॉक पहला एलिमेंट आता है हमारा ब्रोन, बोरोन। इसको देखो पहले बी ब्रोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये बन गई ट्रिक। उसके बाद आता है हमारा कौन सी गीता स्नेह प्रभा, ये ट्रिक बन गई पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसके नाम आपको बता दूंगा। और ये देखो नाइट्रोजन, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। यहाँ पर पी का मतलब होता है फास्फेट, और एस का मतलब होता है एनेस्टिक, और बी का मतलब होता है विस्मोट। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अक्रिय गैस में देखने को मिलता है। पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो में अक्रिय गैस में देखने को मिलता है, उसका यूज बहुत ही कम मात्रा में होता है, ज्यादा नाम नहीं पूछा जाता है। ज्यादा एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। हे 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 फरियाद कल बाहर आई आंटी, हे फरियाद, हे फरियाद कल बाहर आई आंटी। तो ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए। और अगली ट्रिक बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। अब आता है हे नियोन, हीलियम, नियोन, और गन आता है, फिर क्रिप्टोन आता है, हमारे पास हेक्सेन आता है। हाँ, हीना, नीना, हीना नीना अग्रज, हीना नीना अग्रज और करीना। एक्स्ट्रा रंगीन है भाई इनका, तो एक्स्ट्रा रंगीन, रंगीन। तो ये हो गई ट्रिक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ट्रिक। यानी कि हीलियम, नाइट्रोजन, सॉरी नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, और उसके बाद आता है एक्सनोन, और उसके बाद रेनॉन। तो हीना, नीना और अग्रज और करीना, तीनों का एक्स्ट्रा रंगीन है। ये आपको ट्रिक हाथों पर तैयार रखनी है प्यारे दोस्तों। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कौन से ब्लॉक में, डी ब्लॉक, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पहला आता है हमारा स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल। साइंस टीचर वेरी करिए मन फिर कोनी आवे। उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है जिंक। तो ये होगी हमारी डी ब्लॉक की पहली सारणी, यानी कि डी ब्लॉक की पहली लाइन, जो कहां से स्टार्ट होती है, जो 3 नंबर से स्टार्ट होकर 10 पर खत्म होती है। 10 पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो प्यारे डियर 10 पर हमें देखने को मिलता है जिंक, जो असंक्रमण तत्व नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसकी ट्रिक है साइंस टीचर वेरी करियर मन फिर कौन को नहीं आवे जिंक। तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल और कॉपर और जिंक, ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट आप नोट कर लीजिए। यहां से कक्षा 12th में एक चैप्टर भी लगता है, जिस चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। और इस सारणी से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे वो बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को, सभी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक की आवर्त सारणी के इलेक्ट्रोविन्यास भी पूछे जाते हैं। आप ये सारणी नोट कर लीजिए। अगर आपको मैं इसका इलेक्ट्रोविन्यास दिखाऊं तो इस तरह होगा। स्केडियम 21 नंबर पर आता है, ऑर्गन 18 होता है हमारा, और 3D 14s2। हम आप कहोगे सर 4s2 क्यों लगे है, क्योंकि
एस ब्लॉक में अधिकतर इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। और 3D क्यों लगाया? क्योंकि डी 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 तो हमारा डी ब्लॉक है, इसलिए डी लगाया। ये स्केडियम डी ब्लॉक में आता है, ये संकल्प तत्व है। और ये थ्री स्टार चालू होता है और 21 इसका क्रमांक है प्यारे डियर। 18 होता है क्रिप्ट ऑर्गन और 18 इलेक्ट्रॉन पर यह देखने को मिलता है। यहाँ से डी ब्लॉक से आपको पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोविन्यास। मैं आपको आवर्त सारणी के इंपोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए प्यारे डियर। फिर मत कहना कि भैया आपने इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोविन्यास नहीं बताया। ठीक है, दूसरी बात करें हम दूसरी बात करें हम जरा जरा निभा मोहब्बत सच रहूं रच जी सोरे सो मर करी आता है। ठीक है, यार तेरा निभाती मोहब्बत है जरा जरा। मेरे साथ नोट करते रहिए प्यारे बच्चों, प्यारे डियर। हाँ हाँ, तो आप देख पा रहे हो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं। यारा जरा निभा मोहब्बत तक रहा बनी रहे साथ तक, यानी कि ये ट्रिक आपको बना के दे दी है। यहाँ पे ऐसे तो यार ला एसी जरा हाफ रब नंबर था डब मोहब्बत वोच संग टेक्नोलॉजी रे बीच में राहूं उससे हंसा रहा आयरन मत पीडी सॉरी पैदल पथ डांस अगले आया रांझा कदम हार। ये एलिमेंट आपको बनाना है। तो ये एलिमेंट है हमारे डी ब्लॉक के। अब हम बात करते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 3 से लेकर 10th पर खत्म होते हैं। और ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको कैडमियम और मरकरी, ये संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। 12th क्लास का चैप्टर है डी और ब्लॉक का, संक्रमण तत्व में नहीं आता है। और ये सिल्वर एजी, यानी कि एजी हमारा था सिल्वर, और ये है गोल्ड यानी कि सोना। इंपोर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ एलिमेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी इसका कोई कार्य नहीं होता भाई, ये अलग एलिमेंट है, इसका कोई कार्य नहीं होता। यूनियन नाम है इसका। उसके बाद यहाँ से आपको इथोनियम, लेक्टिनियम लेक्टिनियम और एक्टिनोइड। एक्टिनोइड आता है हमारा 17 नंबर पर, और ये आता है एक्टिनोइड हमारा आता है 89 नंबर पर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है लेंथोनॉइड और एक्टिनोइड। अब मैं आपको बता देता हूँ, लेंथोनॉइड और एक्टिनोइड डी ब्लॉक के एलिमेंट है। यहाँ से 17 नंबर से जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं आगे, वो एफ ब्लॉक में एलिमेंट देखने को मिलते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ही कम पूछे जाते हैं, चाहे वो कौन सा बोर्ड, बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं। ज्यादा आपको डी और एस ब्लॉक के एलिमेंट पूछे जाएंगे। ये आप देख पा रहे हो, आप नोट कर लीजिए एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट आप नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों।
प्यारे भाइयों। तो ये है एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं 14, यानी कि एफ ब्लॉक में 7 कक्षक पाए जाते हैं और उसमें सॉरी 14 कक्षक पाए जाते हैं और 14 एलिमेंट आपको मिलेंगे। एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट पाए जाते हैं और 7 कक्षक होते हैं। 14 एलिमेंट की बात करें हम तो लेंथोनॉइड और एक्टिनॉइड वो एलिमेंट डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। जो हमारे लेंथोनॉइड था वो 17 नंबर पर खत्म हो रहा था। वही अगर बात करें एक्टिनॉइड की, वो हमारे 89 नंबर पर खत्म हुआ था। और वहां से ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट 14 है और प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, बल्कि हमारे बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कौन से एग्जाम बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक। 58 नंबर से, ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समय हुई, गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, आपको याद करने में थोड़ा इजी लगेगा प्यारी दोस्तों। और दूसरा बात करें यबलू, यबलू यबलू तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर, पुराने आम कम बिके के में, ऐसा फसमती मैडोना लारा। तो यह है ट्रिक, ये आपको मैंने बताई है ट्रिक एफ ब्लॉक के एलिमेंट की। आई होप आपको समझ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं, ट्रिक आपको समझ आ चुकी है मैं आशा करता हूं। डी ब्लॉक में कक्षक, डी ब्लॉक में कक्षक होता है 10 और एस ब्लॉक में कक्षक होता है 2, ठीक है। पी ब्लॉक में होता है 6, डी ब्लॉक में होता है 5, एस ब्लॉक में 2, फिर 6 और एफ ब्लॉक में 7 कक्षक और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10। ऐसे डब्बे होते हैं, ये होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो है डी ब्लॉक का कक्षक। जहाँ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं 1 2 3 4 5, दो विद्युत 4 3 6 4 2 8 10। समझ आ गया आपको ये ट्रिक। क्योंकि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं और कक्षक कितने होते हैं 5 कक्षक होते हैं। आप ये नोट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको आवर्त सारणी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन समझ आ चुके हैं और कुछ ट्रिक्स भी आपको समझ आ चुके हैं। तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।